Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite, and today we are going to discuss the most highly requested video, top 4 tips on how to concentrate on studies for long hours effectively and overcome mobile addiction। और friends जानेंगे कि कैसे आप शोर वाले माहौल में भी पूरे मन से पढ़ाई कर सकते हैं, और हमेशा की तरह एंड में होगी एक साइंटिफिक सुपर ट्रिक टू कंसंट्रेट ऑलवेज। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज यू। आप पूरे मन से पढ़ने बैठते हैं और कुछ टाइम के लिए अच्छे से पढ़ते भी हैं, पर कुछ टाइम बाद कुछ होता है, एक फीलिंग आती है, या फिर हम लोग कहीं से शोर सुन ले तो ध्यान भटक जाता है और हम सोचते हैं यार 5 मिनट मोबाइल कर लूं क्या, या 5 मिनट टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद पूरे दिन पढ़ूंगी। हम सोचते हैं 5 मिनट में क्या होता है, whatever you want। पर फ्रेंड्स 5 मिनट क्या, 5 सेकंड भी डिस्ट्रक्टिव होता है। हर 5 सेकंड मैकडॉनल्ड्स 375 बर्गर्स बेचता है। हर 5 सेकंड में फेसबुक पर 2 लाख पोस्ट डाले जाते हैं। हर 5 सेकंड में दुनिया में लोग 17 मिलियन ईमेल भेजते हैं, और हर 5 सेकंड में दुनिया में 20 बच्चे पैदा होते हैं। और हर 5 मिनट का डिस्ट्रैक्शन आपको टॉपर बनने से रोक सकता है फ्रेंड्स। सो हाउ टू फाइट डिस्ट्रैक्शंस एंड हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट लेजीनेस। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो सिलेबस टाइम पर पूरा नहीं हो पाता है, और उसके बाद टेस्ट के एक रात पहले ना हमें पूरी रात जग कर पढ़ना पड़ता है, और उसके वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती हमारी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद ना पूरी होने की वजह से, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से PDE4 एंजाइम की एक्टिविटी हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाती है, और इस एंजाइम का मेमोरी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन लूज होने का रिस्क तो हम नहीं ले सकते फ्रेंड्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च फ्रॉम द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्नेगी यूनिवर्सिटी, अगर हम लोग एक बार कंसंट्रेशन लूज कर लेते हैं तो कम से कम 25 मिनट्स लग जाते हैं टू रीगेन फोकस। फ्रेंड्स मुझे तो 25 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है टू रीगेन फोकस एक बार कंसंट्रेशन लूज करने के बाद। आपका पता नहीं। और पता है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या होती है, हमारी लेजीनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हमें इजी सब्जेक्ट्स में भी कम मार्क्स आते हैं। मतलब जिसे हमें पता था कि हमें इस सब्जेक्ट से बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उस सब्जेक्ट में भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हमारा टैलेंट वेस्ट कर देती हैं ये डिस्ट्रैक्शंस। रिमेंबर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट डू अ बिग थिंग इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय अ स्मॉल थिंग। फ्रेंड्स अगर आप छोटी मोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो आप अपने बड़े गोल को अचीव कैसे करेंगे। हम सबने लाखों बार खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। खरगोश सुपर फास्ट होने के बाद भी कछुए से हार जाता है, क्योंकि उसका ध्यान पूरे रास्ते अपने गोल को छोड़कर बाकी हर चीज पर रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर हम लोग सुपर इंटेलिजेंट भी क्यों ना हो, बट कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो हम लोग एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट भी अपनी डेडिकेशन की वजह से हमसे ज्यादा मार्क्स ले आता है। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा मार्क्स लाते हैं और कछुआ बनते हैं, खरगोश नहीं। यूजिंग दीज ऑसम 4 कंसंट्रेशन टिप्स। कंसंट्रेशन टिप नंबर 1, कैफे बज व्हाइट नॉइज, ताकि शोर वाले माहौल में भी आप अच्छे से पढ़ सकें। कंसंट्रेशन टिप नंबर 2, माइंड डंप। ये टिप है बेस्ट टिप फॉर द पीपल हु आर एडिक्टेड टू मोबाइल और टीवी। टिप नंबर 3, ब्लॉक इट, ताकि फ्रेंड्स आप वो सारी यूजलेस वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सके जिनमें आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। एंड फाइनली टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड साइंटिफिक टिप, टिप नंबर 4, रीसेंसी इफेक्ट माइक्रो ब्रेक्स, जो कि है एक साइंटिफिक कंसंट्रेशन ट्रिक सजेस्टेड बाय रिसर्च। और राइट फ्रेंड्स, तो चलिए कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और स्मार्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसंट्रेशन टिप नंबर 1, कैफे बज नॉइज। फ्रेंड्स अगर आप ऐसी जगह पे बैठकर पढ़ रहे हैं जहाँ पर बहुत शोर हो रहा है तो ऑफ कोर्स आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ट्रैफिक के शोर और लोगों के चिल्लाने के बीच में कौन मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। फ्रेंड्स ऐसी नॉइजी सिचुएशन में कंसंट्रेशन बनाए रखने का एक सुपर्ब सॉल्यूशन है, जिसे हम एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नॉइज बीट्स नॉइज। हाँ फ्रेंड्स, नॉइज ही नॉइज को हराएगी। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको नॉइजी सिचुएशन में भी कंसंट्रेशन बनाए रखना है तो गूगल पर
कैफे बज व्हाइट नॉइज ये सर्च करिए, उससे आपको बहुत ऑडियो और MP3 मिल जाएंगे कैफे के बैकग्राउंड साउंड की, और ये बैकग्राउंड साउंड होता है व्हाइट नॉइज। और फ्रेंड्स इस व्हाइट नॉइज को आप ईयरफोन पर सुनते हुए पढ़ाई करिए, इससे जो बाहर की नॉइज होगी ना उससे आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे कि व्हाइट नॉइज भी तो नॉइज है ना, तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। नहीं फ्रेंड्स, व्हाइट नॉइज का जो वेव पैटर्न होता है वो ऐसा होता है जिससे डिस्टर्बेंस नहीं होती हमें, बल्कि फ्रेंड्स अ रीसेंट 2012 रिसर्च हैज शोन दैट व्हाइट नॉइज इंक्रीजेस क्रिएटिविटी एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टिप नंबर 2, माइंड डंप। अब ये माइंड डंप क्या है? ओके फ्रेंड्स, जब भी आपको पढ़ते समय मोबाइल करने का मन करे या फिर पढ़ाई से मन भटके तो उस टाइम पर बस रुक जाइए और जो भी चीज है जो आपका पढ़ाई से मन भटका रही है, जो आपका करने का मन कर रहा है उस टाइम पर, उस चीज को आप एक पीस ऑफ पेपर पर लिख लीजिए। जैसे कि आई वांट टू डू फेसबुक, I want to watch TV। डिस्ट्रैक्शंस को फ्रेंड्स अपने माइंड से निकाल कर आप पेपर पर डंप कर दीजिए। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स आप अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए कि जो मैंने लिखा है क्या ये चीज मेरे स्टडी गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और जितने बार भी फ्रेंड्स आप उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन के सामने क्रॉस लगा दीजिए। इस क्रॉस से आपको सक्सेसफुल होने की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा यार मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन को फाइट किया, और फ्यूचर में भी आप उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अ 2010 रिसर्च बाय इंडियाना यूनिवर्सिटी, हमारे ब्रेन का जो एरिया कंसंट्रेशन से एसोसिएटेड होता है वो कोई भी चीज लिखने से स्टिमुलेट होता है। इसलिए फ्रेंड्स जब आप अपने कोई भी जो आपके डिस्ट्रैक्शन है वो आप अपने माइंड से निकालकर पेपर पे डंप कर देते हैं तो एक्चुअली में आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स माइंड डंप मेथड यूज करिए कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। पर फ्रेंड्स अगर इसके बाद भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, आपका मन किया कि मुझे तो करना ही है मोबाइल, मुझे तो करना ही है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका भी एक ऑसम सोल्यूशन है मेरे पास टिप नंबर 3 में। सो कंसंट्रेशन टिप नंबर 3, ब्लॉक इट। फ्रेंड्स बहुत लोग कहेंगे ना कि फोन स्विच ऑफ करके बैठो अगर तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पर लेकिन कभी कभार हम लोग को फोन चाहिए रहता है ना कैलकुलेशन करने के लिए या कुछ गूगल पे सर्च करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? और फ्रेंड्स जब हम लोग यूजफुल चीजों के लिए भी मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तभी भी ध्यान भटकाने वाली वेबसाइट जैसे यूट्यूब या फेसबुक, उस पर टाइम वेस्ट हो ही जाता है। फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जाते तो यूट्यूब पर मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखने के लिए हैं, पर पता नहीं चलता कब 5 घंटे बीत जाते हैं और हम लोग काला चश्मा का वीडियो देख रहे होते हैं, याद ही नहीं आता कि हमने कब क्लिक कर दिया इस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स इस चीज से बचने के लिए जो आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको करनी है इज टू ब्लॉक दीज साइट्स। फ्रेंड्स इसके लिए ना आप प्ले स्टोर से क्लियर लॉक, ऐप लॉक ऐसे कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बस सिलेक्ट करिए वो साइट्स जो आपको ब्लॉक करनी है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जो टाइम सिलेक्ट करेंगे उस टाइम से पहले आप वो साइट खोल ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मेथड आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स अब आगे हम लोग अपनी सबसे इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक ट्रिक पे, कंसंट्रेशन टिप नंबर 4, रीसेंसी इफेक्ट, माइक्रो ब्रेक्स। फ्रेंड्स जो चीज हमारे कंसंट्रेशन को लॉन्ग आवर्स तक मेंटेन रखने में सबसे यूजफुल होती है वो है रीसेंसी इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय एबिंगॉक्स, हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पढ़ाई के स्टार्टिंग में और एंड में सबसे ज्यादा रहती है, और पढ़ाई के बीच में हमारी कंसंट्रेशन मिनिमम हो जाती है जिससे ध्यान भटकता है। तो फ्रेंड्स इस ध्यान भटकने से अपने आप को बचाने के लिए हम लोग स्टडी में लेंगे माइक्रो ब्रेक्स। अभी माइक्रो ब्रेक क्या है? फ्रेंड्स माइक्रो ब्रेक होता है 1 मिनट का ब्रेक। फ्रेंड्स पढ़ाई करने के हर 25 मिनट के बाद आप 1 मिनट का माइक्रो ब्रेक लीजिए, और फ्रेंड्स इस माइक्रो ब्रेक में आपको एक स्पेसिफिक चीज करनी है, ग्रीनरी को देखना है। माइक्रो ब्रेक में फ्रेंड्स आप अपनी खिड़की से बाहर नेचर को देखिए। अगर रात हो रही है या फिर आपकी खिड़की के सामने कोई नेचर नहीं है तो आप फिर अपने मोबाइल में वॉलपेपर देखिए ग्रीनरी का और नेचर का। मुझे पता है फ्रेंड्स आपको ये बात बहुत फनी लग रही होगी, बट अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजी रिसर्च बाय मेलबर्न यूनिवर्सिटी, जस्ट लुकिंग एट नेचर हेल्प्स अ लॉट इन फोकस। तो फ्रेंड्स ये चीज जरूर करिए कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज जो मुझे आपसे कोट कहना है वो ये है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। हाँ फ्रेंड्स बस काम करते रहिए और रुकिए मत, कंसंट्रेशन कभी मत खोइए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैं ऐसी साइंटिफिक स्टडी टिप्स बनाती रहूं आपके लिए। बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।